नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है वापस से आपका ई न्यूज चैनल पे। अभी हम लोग आपको ले आए हैं सतलोक आश्रम सोजत में। कबीर साहब के प्रकट दिवस का 3 दिवसीय विशाल समागम का आयोजन किया जा रहा है। उसकी जो भव्य तैयारियां हैं, जोरों शोरों से जो तैयारियां चल रही थी, उनसे रूबरू कराया था। और दर्शकों, अभी हम मौजूद हैं जोधपुर रोड पे, टोल नाके के पास, रूपावास लुंडावास टोल नाके के पास में है। और ये जोधपुर जो रोड है, ये इस तरफ जोधपुर की तरफ जा रहा है और आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, ये सतलोक आश्रम की तरफ जा रहा है। मात्र 500 मीटर की दूरी पर सतलोक आश्रम है। इतनी गाड़ियों की वाहन जो है, जो लगातार कतारें लगी हुई हैं, आप देख पा रहे हैं, जहां तक नजरें जा रही हैं वहां तक वाहनों की कतारें लगी हुई हैं। इतनी सारी बसें आई हुई हैं। सारी गाड़ियों की, वाहनों की, ट्रांसपोर्ट की जो व्यवस्था है उससे आपको रूबरू कराएंगे। क्या इनकी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, क्या इनसे शुल्क लिया जा रहा है, क्या यात्रियों के ठहरने की व्यवस्था है। दर्शकों, आप ई न्यूज के साथ बने रहिए। ई न्यूज की खास पेशकश आज सतलोक आश्रम सोजत में है। हम लोग सतलोक आश्रम की तरफ प्रस्थान कर चुके हैं और अंदर जाके आपको सारी जो आयोजन चल रहे हैं, जो सारे अभियान चल रहे हैं, उनसे रूबरू कराएंगे। आइए आपको ले चलते हैं अंदर की तरफ। दर्शकों, आप देख पा रहे हैं गाड़ियों की लाइनें लंबी लगी हुई है। इतनी गाड़ियां आएंगी, हमें ये अनुमान नहीं था। हमने आपको तैयारियों में सारी पार्किंग जो व्यवस्था थी उसका जायजा कराया था। पार्किंग व्यवस्था में इतना बिना प्रशासन, इतना अच्छा अनुशासन था कि कोई भी आवागमन में, ट्रांसपोर्ट में किसी भी तरह की प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ रही है। आप देखो लाइनें मैनेजमेंट से खड़ी हुई हैं और अंदर इनकी जो व्यवस्था है, आज उनको आप दिखाते हैं कि आज जब इतनी सारी गाड़ियां, बसें आई हुई हैं तो इनके लिए कितनी पार्किंग की व्यवस्था है। क्या पार्किंग कम पड़ेगी, क्या कुछ शुल्क लेना ये शुरू करेंगे मैनेजमेंट वाले, या फिर कुछ आवागमन में दिक्कत होगी, ये अंदर जाके हम आपको सारी जानकारियों का जायजा करवाते हैं। जमीनी स्तर पे आपको सारी जानकारियों से रूबरू करवाते हैं। गेट के बिल्कुल बगल में आप देख पा रहे हैं कि पार्किंग स्थल आ चुका है सतलोक आश्रम सोजत। और पार्किंग स्थल काफी बड़ा दिखाई दे रहा है। जो पार्किंग का अंदर मेन ग्राउंड है, जहां तक नजरें जा रही है वहां तक 2 व्हीलर 4 व्हीलर गाड़ियां खड़ी हुई दिखाई दे रही है। दर्शकों, हम अंदर पार्किंग पे आते ही हमें 2 व्हीलर का पार्किंग का बोर्ड दिखाई दिया गया है। दर्शकों, यहाँ पर जो पार्किंग व्यवस्था है उसमें दोपहिया वाहनों के लिए एक अलग से पार्किंग की व्यवस्था की गई है। और आप देख रहे हो सफेद कतारें जमीन पे खींची हुई हैं और जो गाड़ियां हैं, जो दोपहिया वाहन है, वो बिल्कुल लाइन से खड़े हुए हैं। जहां तक नजर जा रही है वहां तक दोपहिया वाहन लगे हुए हैं। ये अभी दिन का समय है, शाम तक और श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। और ये यहाँ पे कुछ पार्किंग ड्यूटी वाले भी बैठे हुए हैं, हम देख रहे हैं। दर्शकों, सतलोक आश्रम सोजत की पार्किंग व्यवस्था आप देख पा रहे हो। कितनी सारी गाड़ियां, कितने सारे वाहन, कार, छोटे वाहन, बड़े वाहन, सभी तरह के वाहन यहाँ खड़े हुए हैं। आप पीछे देख पा रहे हो सतलोक आश्रम सोजत आपको दिखाई पड़ रहा है। बहुत सुंदर दृश्य है। संत रामपाल जी महाराज, कबीर साहब के स्वरूप लगे हुए हैं और बड़े बड़े डोम बने हुए हैं। और जितनी गाड़ियों की तादाद यहाँ पे हमें दिखाई दे रही है, उससे अनुमान लगाया जा सकता है कितनी संख्या में श्रद्धालु आए हैं। 45 डिग्री से ऊपर पश्चिमी राजस्थान सोजत पाली का हो रखा है इस समय। इतनी गर्मी के बावजूद मौसम कहीं रोक नहीं पाया है श्रद्धालुओं को अपनी आस्था को, अपने परमात्मा को, अपने गुरुजन को जो वो विनती करने आते हैं, जो अपनी अर्चना स्तुति करने आते हैं, उसमें सभी श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। आप देख पा रहे हैं इस तरफ इतनी सारी गाड़ियां हैं, इस तरफ आश्रम है और उस तरफ आपको जो हम जहां से हमने प्रस्थान किया था, जोधपुर रोड जो हाईवे जा रहा है, वो उस तरफ जा रहा है। और ये आश्रम सारे मेहंदी के खेतों के बीचों बीच है। इतनी सारी गाड़ियां आपको दिखाई दे रही है। अब अंदर की तरफ सारी जानकारी दिखाते हैं, आखिर कौन से इवेंट, कौन से प्रोग्राम अंदर चल रहे हैं जिनके लिए श्रद्धालुओं को तांता यहाँ पे लग गया है। समागम हो रहा है कबीर साहब जी के प्रकट दिवस पे। कौन कौन से समाज सेवा के कार्यक्रम में आयोजन हो रहा है? समाज सेवा के आयोजन हो रहे हैं। नशा मुक्ति है, दहेज मुक्ति है। यहाँ पे अपन की शादी के लिए दहेज नहीं, संत रामपाल जी दहेज के लिए ना दहेज लेते हैं, ना दहेज लेते हैं, ना देते हैं। और संत रामपाल जी बहुत अच्छे, उनके अनेक कार्य है और वो जगह जगह अपने हर जगह की कोरोना में जैसे कोई प्रॉब्लम आई तो उन्होंने राशन दिया, कोरोना में हर चीज के लिए अपने बहुत अच्छा किया है। और काफी सारे NGO भी काम करते हैं समाज सुधार के लिए। यहाँ पे क्या स्पेशल बात? हाँ, यहाँ
बाबा संत रामपाल जी बहुत अच्छे हैं। यहाँ की शादी भी मुक्ति फ्री होती है, ऐसा कुछ नहीं है कि प्रॉब्लम में वो है या ना दहेज देते हैं ना दहेज लेते हैं, सब एक जैसा ही है, एक वातावरण में सब एक से एक जैसा है। जो व्यूअर्स देख रहे हैं, जो दर्शक देख रहे हैं, उनको आप क्या सजेशन देना चाहोगे, क्या मैसेज देना चाहोगे? हाँ, आप एक बार इधर आइए, एक बार आप उनकी नाम दीक्षा लीजिए और आप उनके जो संत रामपाल जी के मंत्र है वो आप एक बार बोलिए। इससे है ना आपकी इतनी मन में शांति रहेगी और यहाँ से नशा मुक्ति भी होती है। जैसे आप किसी का नशा है, आप नशा करते हो किसी भी चीज का, तो वो नशा छूट सकता है संत रामपाल जी के थ्रू। तो ये बहुत अच्छा है। अब अगर किसी घर पर नशा हो रहा है और नशा की वजह से घर में झगड़े हो रहे हैं, तो वो नशा मुक्ति करवाते हैं, जिससे घर के झगड़े भी सुधर जाते हैं और घर भी एकदम शांत वातावरण में रह जाता है। और संत रामपाल जी बहुत अच्छे हैं, उनके नाम दीक्षा लेने से, अपन उनके मंत्र लेने से अपन का मन को शांति मिलती है, हर चीज से शांति मिलती है। थैंक यू सो मच। कौन देश के बाद आई, कौन देश के बाद। दर्शकों, हम ले आए हैं आपको सतलोक आश्रम सोजत की मेन गेट पे। जैसे कि हमने देखा है कि समागम का पहला दिन शुरू हो चुका है। समागम की शुरुआत एक भव्य तरीके से हुई है, श्रद्धालुओं का काफी तांता लग चुका है। और आइए किसी से बातचीत करते हैं कि यहाँ समागम की शुरुआत कैसे हुई है। क्या नाम है आपका? यहाँ पे समागम का आज पहला दिन है, तो समागम की शुरुआत कैसे होती है, कौन से कार्यक्रम होते हैं? हमारे ये संत रामपाल जी महाराज गरीबदास जी के वाले साथ होता है, बहुत के साथ भंडारा होता है। तो यहाँ पे भंडारा जो है, लड्डू जलेबियाँ बनने की वो शुरू हो चुका है। बावजूद भी आप देख पा रहे हैं सतलोक आश्रम सोजत में कितनी भीड़ है, और मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं माताओं और बहनों के लिए अलग से भंडार घर की व्यवस्था है। सबसे मुख्य खास बात सतलोक आश्रम की यही है कि यहाँ पे महिलाओं की अलग से सुविधाएं हैं और पुरुष अनुयायियों के लिए अलग से व्यवस्था की गई है, ताकि किसी भी प्रकार की असहजता ना हो, उनको किसी भी असुविधा का सामना नहीं करना पड़े। आइए आपको भंडार घर के अंदर ले चलते हैं कि क्या क्या वहाँ पे बनाया जा रहा है, क्या क्या प्रसादी में वितरण किया जा रहा है। आपको अंदर की सारी व्यवस्था से रूबरू करा। दर्शकों, आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं भंडार घर के लिए जो भंडारा करने वाले श्रद्धालु घर है, उनकी कितनी लाइन लगी हुई है। जिस अनुशासन के लिए सतलोक आश्रम फेमस है, आप देख पा रहे हैं कि कितने अनुशासन से कतार में लाइनें लगी हुई हैं और महिलाएं भंडारा लेने जा रही हैं। दर्शकों, यहाँ पे बर्तनों की व्यवस्था की गई है, यहाँ से थाली, ग्लास, प्लेट सभी को प्रोवाइड किया जा रहा है। आ गए हैं मुख्य भंडार घर में, जहाँ पे बहुत स्वच्छता से, सफाई से, सप्रेम भंडारा सभी को कराया जा रहा है। आप देख पा रहे हैं कि लाइनें कितनी सुंदर तरीके से लाइनें और कितनी संख्या में यात्रीगण आए हुए हैं। दर्शकों, ई न्यूज की टीम आपको खास पेशकश दिखा रही है। किसी भी समागम का, किसी भी धार्मिक कार्यक्रम में सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज होती है वहाँ का प्रसाद, वहाँ का जो भोग लगता है, उसका बहुत खास महत्व होता है। संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा अभी अन्नपूर्णिमा मुहिम भी चलाई जा रही है, घर घर राशन दिया जा रहा है गरीबों को, भूखों को, जरूरतमंदों को। तो आप देख पा रहे हैं कितने तरीके से अनुशासन से सबको प्रसादी बांटी जा रही है। मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगी थोड़ा जूम करके दिखाएं। आप देख पा रहे हैं जो प्रसाद है उसमें आलू की सब्जी है, लड्डू है, जलेबी है, यहाँ तक कि सलाद है, चावल है, चपाती है और नींबू भी है। और सभी लोग बहुत प्रेम से इस भंडारे को, आइए एक से बातचीत करने का प्रयास करते हैं। नमस्कार मैम। सही। क्या नाम है आपका, आप कहाँ से हो? मेरा नाम परमिला बाडमेर से है। तो परमिला जी, आज जो भोजन में आपको क्या क्या खाने को मिला है? हमें आज भोजन में ये खाने को मिल रहा है कि पूरी राम और सावल राम और सब कुछ, सब प्रकार के यहाँ पर मिल रहे हैं पकवान। आपको यहाँ का भोजन कैसा लगा, ये प्रसाद कैसा लगा? बहुत स्वादिष्ट लगा। केवल स्वाद में ही अच्छा है या कुछ और भी इसका महत्व है? स्वाद अच्छा है और भी यहाँ पर बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। यहाँ पर सब कुछ अच्छा ही है। कुछ फायदे या लाभ भी होते हैं प्रसाद ग्रहण करने से? हाँ, होते हैं। परमात्मा के यहाँ से बहुत लाभ होता है हमें। जी धन्यवाद। दर्शकों, वापस से आपका बहुत बहुत स्वागत है ई न्यूज चैनल पे। सतलोक आश्रम सोजत में आज 3 दिवसीय विशाल समागम का समापन है। काफी भव्य रूप से, काफी आप देख पा रहे हैं मेरे आसपास कितनी श्रद्धालुओं की भीड़ है। आश्रम खचाखच भरा हुआ
हुआ है। दाएं बाएं आप चारों तरफ देख पा रहे हैं कि श्रद्धालुओं की काफी ज्यादा भीड़ है। और आज परमात्मा इनके जो गरीबदास जी महाराज है उनकी अखंड वाणी का जो पाठ चल रहा था आज उसका समापन हो जाएगा। भोग की वाणी चलने वाली है, तो आइए आपको अंदर की ओर ले जाते हैं, दिखाते हैं कि किस प्रकार से परमात्मा की वाणी चल रही है, किस प्रकार से इसका समापन होगा और इसका क्या महत्व है। हाँ दर्शकों, आप देख पा रहे हैं श्रद्धालु बिल्कुल लाइन से, बिल्कुल अनुशासन से खड़े हुए हैं। एक भाव भी और भंगिमा यहाँ देखने को दिखाई दे रही है। अपने गुरु जी की जो वाणी चल रही है उसके प्रति श्रद्धालु पूर्ण रूप से समर्पित है। आप देख पा रहे हैं कि कितनी भीड़ है और सभी लाइनें कतार से लगी हुई है सुव्यवस्थित तरीके से। हम आपको प्रणाम स्थल की तरफ ले जा रहे हैं जहाँ पे अमृतवाणी का पाठ समाप्त हो चुका है। जी हाँ दर्शकों, ई न्यूज की टीम आपको ले आई है प्रणाम स्थल पे। आप देख पा रहे हैं कि श्रद्धालुओं की कितनी भीड़ है और सब लोग पंक्ति से खड़े हुए हैं और आप देख पा रहे हैं कि हाँ ऐसे दर्शकों, आप देख पा रहे हैं कि दो जगह महिलाएं अखंड वाणी का पाठ कर रही है जो कि समाप्ति की ओर अग्रसर हो रहा है और सभी महिलाएं अपने गुरु जी को कर जोड़कर प्रार्थनाएं कर रही हैं। कितने अनुशासन से सब लोग आपको दिखाई दे रहे हैं। अमृत पानी का भोग समाप्त होगा और जैसे ही इनकी गरीबदास जी की वाणी का पाठ समाप्त होगा इसके बाद भोग की वाणी के साथ ही अमृत वाणी का पाठ समाप्त होगा और इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन नमस्कार सर। नमस्कार, क्या नाम है आपका? जयश्री दासी, कहाँ से हो आप? जयपुर राजस्थान। तो ये जो भोग की वाणी का समापन हो रहा है, ये वाणी का क्या महत्व है? इसका ये महत्व है कि आज 3 दिन का अखंड पाठ पूरा होने जा रहा है और संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में जो इतना बड़ा भंडारा हुआ था उसका आज समापन होने जा रहा है। तो ये भोग की वाणी किस ग्रंथ में से ली गई है? ये सतग्रंथ साहिब में ली गई जो अमर ग्रंथ है, इसको बोलते गरीबदास जी महाराज के द्वारा लिखा गया है। जो ये वाणी आपके यहाँ पे चलती है इसमें क्या महत्व है, क्या फायदे होते हैं इससे? इसको सुनने से अपने पाप कर्म कटते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आप देख पा रहे हैं पूरा हॉल खचाखच भरा हुआ है। न केवल पुरुष अनुयायी, महिला अनुयायी भी श्रद्धा भाव में बिल्कुल पीछे नहीं है। इतनी सारी महिला अनुयायी 45 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर राजस्थान का है और गर्मी के इतने अच्छे इंतजाम किए गए आश्रम द्वारा। आप देख पा रहे हैं गर्मी से राहत के लिए फव्वारे लगाए गए हैं। बड़े बड़े हेलीकॉप्टर फैन लगाए गए हैं। संख्या का अनुमान लगाना बहुत मुश्किल से प्रतीत हो रहा है क्योंकि ये केवल एक पंडाल है जो श्रद्धालुओं की तादाद से भरा हुआ है। ऐसे 2 से 3 गांव और हैं वो भी इस तरह से भरे हुए हैं। भंडारगढ़ में पूरी भीड़ है। आध्यात्मिक प्रदर्शनी में सभी पंडालों में गांव में काफी भीड़ है।
यहाँ पे नजरें जा रही है, वहां तक श्रद्धालुओं की भीड़ आपको दिखाई दे रही है। दर्शकों, ऐसा अद्भुत नजारा बहुत कम देखने को मिलता है। यहाँ पे चलती है, इसमें क्या महत्व है, क्या फायदे होते हैं इससे? इसको सुनने से अपने पाप कर्म कटते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आप देख पा रहे हैं कि सभी इतने एकाग्रचित हैं, इतने फोकस हैं, क्योंकि जो परमात्मा की जो वाणी का पाठ चल रहा है उससे बहुत पवित्रता का, बहुत अलौकिक, एक बहुत पवित्र माहौल बना हुआ है। तो सभी अपने गुरुदेव जी को नमन करके बहुत ही शांत माहौल में बैठे हुए हैं। दर्शकों, आप देखें पुरुष वर्ग अलग, यहाँ पे सबसे अच्छी खास बात है कि महिलाओं पुरुष की अलग अलग पार्टी की व्यवस्था की गई है। जिस प्रकार से गुरुद्वारे में गुरु नानक देव जी की पार्टी चलती है, पाठ का होता है, उससे ज्यादा पवित्र माहौल यहाँ में दिखाई देने को पड़ रहा है। सभी बहुत शांति से अपने गुरुदेव के नमन कर रहे हैं। और सबसे जो टॉप पर है ढानक रूप रहा करतार। आप देख पा रहे हैं कबीर साहब जी जो एक जुलाहे का कार्य करते थे, ढानक रूप रहा करतार, उनका बहुत सुंदर स्वरूप रखा हुआ है। यहाँ पे प्रणाम स्थल है जहाँ पर अपने श्रद्धालुओं को प्रणाम किया जाता है। और वहाँ पे कि बहुत बड़ा परिसर है प्रणाम स्थल का और बहुत भव्य दिखाई दे रहा है। और इस तरफ महिलाएं समापन कर रही है और इस तरफ पुरुषों द्वारा भोग की वाणी का समापन किया जा रहा है। और इनके हाथ में जो पुस्तकें हैं, आइए इनके बारे में बातचीत करते हैं। किस प्रकार की पुस्तकें इनके हाथ में है? सर नमस्कार। नमस्ते। क्या नाम है आप जी का? आप कहाँ से? सोनदास पाली, राजस्थान से। सर, जो ये 3 दिवसीय अखंड परमात्मा की वाणी का समापन होने जा रहा है, तो ये पुस्तक लेके कोई वाणी का पाठ कर रहे हैं, ये पुस्तक का क्या नाम है और इसमें क्या लिखा हुआ है? ये भक्ति बोध पुस्तक है जो संत गरीबदास जी महाराज की वाणी पर आधारित है। आज संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में कबीर साहब प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में तीसरा दिन है, जहां आज वाणी संपन्न हो रही है। जो 3 दिन अखंड पाठ चला था, जिसके अंदर 24 घंटे संत गिरिदास जी महाराज की वाणी का अखंड पाठ हुआ था, वो आज अब संपन्न होने जा रहा है। उस संपन्न होने में जो वाणी है, जैसे भोग की वाणी है, जिसमें सभी परमात्मा को भोग लगाया जाता है और उस भोग को फिर जो श्रद्धालु आए हैं उनको वितरित किया जाता है। जो यहाँ पर आप देख रहे हैं हलवा प्रसाद है, और जो ये दरबार साहब बना हुआ है जहाँ पर वेदी लगी हुई है, जो शास्त्र रखे हुए हैं, आज उसको संपूर्ण किया जाएगा। उनको वापस बंद करके रखा जाएगा ताकि अगले समागम में काम लिया जाएगा। जो पुस्तक उनके पास है भक्ति बोध है, जिसमें तीनों समय की आरतियां हैं, सुबह दोपहर और शाम की। इसके अलावा ये जो वाणी होती है, जो पाठ शुरू होता है और आज जो ये पाठ खत्म हो रहा है, वो वाणी इसमें लिखी गई है संत गरीबदास जी महाराज की वाणी। सर, इस वाणी से क्या महत्व है? केवल आध्यात्मिक लाभ है और कुछ भी लाभ मिलता है? इस वाणी से जो भी इस वाणी को सुनता है, चाहे वो या प्रेजेंट है या चाहे वीडियो के माध्यम में वो सुन रहा है, कहीं पर लाइव सुन रहा है, तो उन सभी जीव आत्माओं को इस वाणी का लाभ मिलता है। वो मानसिक लाभ भी मिलता है और आर्थिक लाभ भी मिलता है। अगर इस वाणी को सुने तो उस वाणी सुनने मात्र से भी अगर कोई किसी को कष्ट है, कोई मानसिक परेशानी है, तो वो दूर हो जाती है। सोन जी, इतनी शेष जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा